दरभंगा राज परिसर अवस्थित रामेश्वरी श्यामा मंदिर में एक पुरानी प्रथा को वर्तमान में उसे रोक दिया गया है। कारण यह है कि जो दूर दूर से लोग आते हैं या स्थानीय स्तर पर भी माँ भगवती से ये कामना करते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं आपको सौगात स्वरूप यहाँ बलि प्रदान करूँगा, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि उसे रोक दिया गया है तत्काल। वो काफ़ी निंदनीय है। हम लोग न्याय समिति से यह मांग करते हैं कि जो पुरानी परंपरा प्रथा है उसे नहीं रोका जाए। आपको सुनाते हैं स्थानीय भक्त ने क्या कहा। वही इस संबंध में माँ श्यामा मंदिर न्याय समिति के जो सह सचिव हैं श्रीपति त्रिपाठी, उनसे हमने जानना चाहा कि आखिर जो यहाँ की एक परंपरा है उसे न्याय समिति के द्वारा रोक दिया गया है, तो उन्होंने भी अपनी बात बताई। स्थानीय भक्त ने क्या कहा, वहीं इस संबंध में जो न्याय समिति के सह सचिव हैं श्रीपति त्रिपाठी, उन्होंने भी अपनी बात बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। तो ज्ञानो तैया नहीं चला, जहिया सब पढ़ते थे हमारे बाप दादा परदादा जहिया आते थे तहिया सब पढ़ रहा है। आई के तो प्रथा नहीं है, ये अहाँ के पुस्त दर पुस्त चल आबि रहल छै, जे अहाँ के न्याय समिति के द्वारा परसू से रोक लगले है, जे हम एकर से खंडन करल आयलहुँ हैं और हम इनका विरोध करै छियन। ई पूजा पाठ के नियम से चल रहा है, पूजा पाठ में आबि रहल छै। ये न्याय समिति के द्वारा कल हमको सूचना आया कि रोक लग गया किस चीज पर? छागर बलि प्रदान पर। कौन चढ़ाते हैं ये? चढ़ाने आम जनता आम पब्लिक जिसको मनोकामना श्यामा माई पूरा करते हैं वो चढ़ाते हैं। श्यामा माई के द्वारा मनोकामना पूरा होता है। लोग दूर दूर से आते हैं, नेपाल से आते हैं, काठमांडू से आता है, कहाँ कहाँ से लोग छागर चढ़ाने आते हैं, क्योंकि मनोकामना श्यामा माई पूरा करते हैं। खुशी से लोग छागर चढ़ाता है। जब पर ये लोग इतना कर दिए कि छागर का भी शुल्क बांध दिए, फिर भी लोग आता है दूर दूर से। और आज कल हम सुनने में आया कि छागर को अचानक रोक लग गया, मगर रोक लगा क्यों? क्योंकि ये मैया का दरबार है। मैया आज तक किसी को दुख नहीं दिए, तो मैया के साथ दुखी क्यों? लोग दुख क्यों देने के लिए न्याय समिति चाह रहे हैं? क्यों न्याय समिति ऐसे कर रहे हैं? इसके लिए आप इसका विरोध कर रहे हैं? हम घोर निंदा कर रहे हैं, घोर विरोध कर रहे हैं। क्या समस्या लेके आप लोग यहाँ परिसर में इकट्ठा हुए हैं? जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्षों से चले आ रहे यहाँ पर बलि प्रदान की जो प्रथा है, खासकर श्यामा माई मंदिर में लोगों की आस्था है, विश्वास है। जो मनोकामना पूर्ण करने के बाद मैया हमको यह हो जाएगा, अपनी मनोकामना मेरा यह पूर्ण हो जाएगा तो हम मैया को छागर चढ़ाएंगे, बलि प्रदान कराएंगे। तो ऐसे हजारों लोग हैं जिनका पूरा होता है, वो आके अपनी आस्था को इसमें जताते हुए बलि प्रदान कराते हैं और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण किया जाता है। लेकिन और यह मंदिर आम मंदिर नहीं है, यह मंदिर महान तंत्र साधक महाराजा रामेश्वर जी के चिता पर अवस्थित है और जो वर्षों से करते आए हैं। हम लोगों के पिता और दादा के समय से जो होता आया है, तो निश्चित ही धर्म कर्म का काम अभी से पूर्व में ज़्यादा होता था, ज़्यादा जानकार थे। अभी इस आधुनिक युग में तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जान रहे होंगे, लेकिन हम लोगों के पिता और दादा उससे ज़्यादा धर्म कर्म जानते थे। उस समय से जो चलती आ रही प्रथा है और मैया का ही यह कृपा है कि आज दरभंगा सभी रूपों में आगे बढ़ रहा है। यह परिसर भी विभिन्न समय के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन न्याय समिति जब से आई है तो कुछ ना कुछ इसका विकास भी हुआ है, इसे भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन व्यवसाय भगवती की होती है, काली भगवती की होती है। क्या कहना है? हम लोगों का यही कहना है कि इससे न्याय समिति इस पर पुनर्विचार करे। जानकारी है और कुछ लोगों ने विरोध किया है कि वहाँ बलि प्रदान होना चाहिए और श्याम मंदिर न्याय समिति के द्वारा रोका गया है कि सिर्फ उसी मंदिर में और अन्य मंदिर में नहीं रोका गया है। हमको कल सुनने में आया कि श्यामा मंदिर में गए भक्तों को बलि प्रदान नहीं करने दिया गया। सवाल है कि धर्म के भीतर बहुत सारे संप्रदाय हैं और हर संप्रदाय का अपना अपना एक दायरा है। उस दायरे में वो अपने नियम पर नियम के साथ वो अपना काम करते हैं, बिना ये जाने समझे कि किस संप्रदाय की कितनी गहराई है और क्या उसका औचित्य है। इसको बंद करना न्यायोचित नहीं होगा। अतः हम सबसे निवेदन करेंगे उच्च अधिकारियों से जो पटना में बैठे हैं कि इस पर इसको वापस लिया जाए। परिचय दे दीजिए। गोपाल चंद्र आए थे यहाँ रामेश्वर श्यामा मंदिर परिसर में बलि प्रदान करने के लिए, जो कई वर्षों से हो रहा है। सब पूरा क्या है और
सूत्रों की माने तो रोक लगा दी गई बलि प्रदान पर, सर पूरा क्या है? देखिए, अब तक बलि प्रदान होता था, किंतु इधर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से एक निर्देश प्राप्त हुआ कि यह पशु क्रूरता के अंतर्गत आता है, इसलिए यह मंदिर में नहीं होना चाहिए। उसी का अनुपालन करते हुए तत्काल हम लोगों ने उसका जो फी और जमा किया जाता था, रसीद करता था, वो हम लोगों ने बंद कर दिया है। कहना है कि चूँकि ये धार्मिक स्थल है और ये तांत्रिक परिसर है और पूर्वजों से ही यहाँ बलि प्रदान की प्रथा चल रही है और तात्कालिक रोकना कहीं से भी उचित नहीं है। सर इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस संबंध में यह वास्तविकता है, शास्त्रों में विविध तरह के मतभेद हैं। कुछ बलि का विरोध है, कहीं कहीं ये है कि नहीं तांत्रिक विधि में बलि का प्रयोग होगा। यह तो विवाद का विषय है, शास्त्रार्थ का विषय है। अगर इस तरह का कोई आता है, हम लोगों के पास प्रतिवाद आता है, अभी वहाँ के आदेश का कार्यान्वयन किया गया है, उसका अगर प्रतिवाद होता है तो दोनों पक्ष की बात हम लोग फिर वहाँ भेजेंगे, हम अग्रसारित करेंगे उसको और हम प्रयास करेंगे कि न्यास बिहार धार्मिक परिषद को लिखे और फिर जैसा उनका निर्णय होगा। अगर आम पब्लिक आवेदन देता है कि नहीं पुनः बहाल किया जाए, बलि प्रदान प्रारंभ किया जाए, तो उस पर क्या पुनः शुरू होगा? बिल्कुल, दोनों तरह की बातें आएंगी। तो हम लोग देखिए, हम लोग तो उसके अधीन है ना, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अधीन है। वहाँ का जो निर्देश होता है उसका पालन करना है। अगर इस तरह का प्रतिवाद आता है तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर विचार करते हुए पुनः उनसे आग्रह करेंगे।